हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार से मेंस का पेड सेट का सोल्यूशन 2। ठीक है, सेट 2 हम देखेंगे और इसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे और उनका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने सेट 1 को नहीं देखा तो उसको भी देखिए और किस तरह से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया आप उसको सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 81 क्या दिया गया था, रीजनिंग दिया गया था। सबसे पहला 81 क्वेश्चन क्या है, किस तरह से सॉल्व करेंगे। डी खाली स्थान है, डी डबल डी फिर से छोड़ा गया था, सी डबल सी था डी और इसके बाद डबल डी डबल सी डैश। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको करने के लिए काउंट कर लेते हैं कि इसको कितना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हम इसको एग्जैक्ट हम तोड़े तो या तो 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं या फिर 5 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर 3 को डिवाइड करें या फिर 5 को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटा को डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 3 के फॉर्म में करते हैं। देखा, अगर मैं 3 को करूँगा 1 2 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे और उस तरह से 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इस पैटर्न को देखें तो कुछ किस तरह से लगा सकते हैं। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या डी यहाँ पे डबल डी है तो हम इसको डबल डी करते हैं, डबल डी सी। ठीक है, डबल डी और यहाँ पे जो कि डबल डी हो रहा है और यहाँ पे देखिए एक सी है और यहाँ पे डबल सी है। तो हम ये कह सकते हैं कि डबल डी है तो एक सी आया है, 2 डी तो एक सी। अगर यहाँ पे मैं ट्रिपल डी करता हूँ तो डबल सी आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, 2 डी है तो एक सी है, एक कम, यानी कि 3 डी हो रहा है तो 2 सी हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर मैं 4 डी कर लेता हूँ 1 2 3 4 तो 3 सी होगा, है कि नहीं। यानी कि ये पैटर्न हमारा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे जो मैंने डिवाइड किया उसको कोई मतलब नहीं रखता। आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं क्या मैंने भरा 1 2 3 और ये सी, यानी कि ट्रिपल डी और ये सी भरा है। तो ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। देख, आपका ऑप्शन बी सही आ रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है 82 में कह रहा है कि y जो है x के पूरब में है, y जो है वो x के पूरब में है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, या चलो इस तीर को मैं यहाँ कर लेता हूँ। y जो है वो x के पूरब में है। आगे क्या कह रहा है, जो z के उत्तर में है, यानी कि x की बात की जा रही है, z के उत्तर में है। ये है कि नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। y जो है वो x के पूरब में है, बिल्कुल सही, और z के उत्तर में है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है। उसी तरह से कह रहा है कि यदि p z के दक्षिण में हो, यदि p z के दक्षिण में हो, ठीक है, p जो है वो z के दक्षिण में हो, तो आपसे पूछ रहा है कि y किस दिशा में होगा p के। y किस दिशा में होगा p के, कह सकते हैं कि अगर इसको हम इस तरह से देखें तो किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, दक्षिण पश्चिम, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात की है, LUTE को क्या लिखा जा रहा है, म्यूट कर दिया जा रहा है, MUTE, यानी कुछ भी नहीं किया गया। स्टार्टिंग का लेटर को थोड़ा सा बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया। उसी तरह से देखिए गेट को हेट लिखा गया तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा, यानी कि BLUE को क्या लिखा जाएगा। तो स्टार्टिंग का लेटर को आप बढ़ा दीजिए, यानी कि C कर दीजिए, बाकी सेम टू सेम। ठीक है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है, दिया गया कि ए और बी भाई हैं, ए और बी, ठीक है, दोनों भाई हैं। आगे में क्या है, आगे कह रहा है कि ई पुत्री है एफ की, यानी कि ई जो है वो पुत्री है एफ की। ठीक है, एफ की ये पुत्री है। आगे क्या है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है एफ पत्नी है बी की, यानी कि एफ जो है वो पत्नी है बी की। तो पत्नी जब ये हुई तो कह सकते हैं कि ये किसकी, ये क्या हुई, इसकी पुत्री हो गई। ठीक है, ये इसकी पुत्री हुई, यानी इसका पिता हो गया, और ये पिता हुआ तो ये इसका जो कि लड़की का ये चाचा हुआ। ठीक है, चाचा हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। तो ई जो होगा वो ए की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। ठीक है, भतीजी, यानी हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन हम सी। ठीक है, भतीजी को टिक करेंगे। ए चाचा हुआ, ई जो है कि उसकी भतीजी हुई। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 85, बड़ा अच्छा प्रश्न दिया गया। देखिए 77 49 36 18 और यहाँ पे वाट। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अगर आप सोचो कि यहाँ पे हम 9 रखें, 9 दूना 18, 18 दूनी 36, 36 लिखनी है, आपका गलत हो जाएगा, पैटर्न नहीं बैठता। देखिए किया क्या गया,
अगर मैं 7 दूनी 7 को गुना करूँगा तो कितना होगा 49, यानी कि इसका जो लेटर को गुना करके यहाँ पे लिखा गया उसी तरह से देखिए इन दोनों को 6 कितना होता है 18, यानी कि इन दोनों को फिर से गुना करेंगे 8 एकम 8, सही आंसर होगा 8, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस 5 क्वेश्चन को अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पे क्या दिया गया, एक मैट्रिक्स है जिसमें हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या दिया गया 24 20 36। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 15 11 18, यहाँ पे 55 40 और हमसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा। अब इस पैटर्न को थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से दिया गया। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग का बीच वाला को देखो 20, अगर मैं 20 को 2 से गुना कर दूं कितना होगा 40, और इन दोनों को घटा करके इसमें घटा दीजिए, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 24 में से आप 20 को घटा दीजिए। देखिए 20 दूनी की कितना हुआ 40, और 40 में से अगर 4 घटा, इन दोनों को हम लोगों ने घटाया, 24 में से 20 गया तो कितना होगा 4, तो करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं 36, आगे कि नहीं 36। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर भी फॉलो करके देख लेते हैं, आप इसको कर लीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करते हैं तो 40 दूनी कितनी हो जाएगी 80, 80 और इन दोनों को घटाएंगे 55 में से 40 घटाएंगे तो कितना 15, अब इसको घटा देंगे तो कितना 65। सही आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे 65। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है। 87 भी बहुत अच्छा है कि एक कीड़ा सीधी लाइन में चल रहा है, वह प्रति मिनट 15 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 1 मिनट में वो 15 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि अगले मिनट वो क्या करता है कि 15 सेंटीमीटर चलने के पश्चात 2.5 सेंटीमीटर वापस आता है। ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि अगले मिनट में, यानी कि उसी मिनट में जब ये चलता है 1 मिनट पर 15 सेंटीमीटर, तो क्या करता है कि 2.5 पीछे खिसक जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही मिनट में वो कितना चला, एक ही मिनट में 12.5 सेंटीमीटर चला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक था। इसमें ये बिल्कुल नहीं कहा है कि अगले मिनट में, अगले मिनट कहता है तो हम यहाँ पे 2 मिनट बराबर 12.5 करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर तय करने में वो 1 मिनट ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो टोटल अगर 1 मीटर चलना होगा, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर चलने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर मैं दोनों तरफ 8 से गुना कर दूं तो हो जाएगा 12.5 में 8 से गुना करेंगे तो 12/96, और यहाँ पे 4 बिल्कुल सही है, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर 8 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि 29 फरवरी का दिन सोमवार है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 29 फरवरी जो है वो आपका मंडे है। ठीक है, मंडे है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि महीने का 11वां दिन कौन सा था। देखिए अगर मंडे 29 तारीख को पड़ता है तो आपको पता है कि हर 8वां दिन रिपीट होता है, यानी हम इसके 7 को घटाएंगे तो क्या होगा 7 घटाएंगे तो 22 तारीख को फिर से आपका मंडे होगा। ठीक है, 22 तारीख को मंडे, और यहाँ पे कह सकते हैं 15 7 22, 15 तारीख को फिर से मंडे होगा, और 15 फिर से अगर हम घटा दें तो 7 घटाएंगे तो 8 तारीख को फिर आपका मंडे होगा। 8 तारीख को मंडे है, लेकिन हमसे पूछे कि 11वां दिन कौन सा दिन होगा, यानी कि 11 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करिए 8 3 11, तीनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मंडे में 3 ऐड करिएगा तो थर्सडे, और यानी कि बृहस्पतिवार। कह सकते हो ऑप्शन हम 1 को टिक करेंगे, 11वां दिन जो होगा वो थर्सडे होगा। क्लियर, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 को टिक कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है। यहाँ पे हमें त्रिभुज को काउंट करना है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, 89 सबसे पहले मैं फिगर को बना लेता हूँ। फिगर कुछ इस तरह से हमारे पास दिया गया। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है और इस पे हमें त्रिभुज को फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले हम एक एक करके गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 यहाँ से हो रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे 4, कोई दिक्कत नहीं, 8 4 12 यहाँ पे कंप्लीट, सिंगल सिंगल हम लोगों ने गिना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 ये बन गया, उसी तरह से 2 3 और ये 4, इस तरह से 4 यानी कि 16 हो गया। अब हमारे पास 16। ठीक है, 16 इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे फिर से 4, यानी कि टोटल 20 है। इस तरह से गिन सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ऑप्शंस क्या क्या दिया गया। ऑप्शंस दिया गया 20 या अधिक,
तो हम यहाँ पे जब 20 आ ही गया है तो अब आगे हमें सोचना ही नहीं है। अगर इसमें और होगा तो अच्छी बात है, और होगा तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने तो 20 को काउंट कर लिया है तो ऑप्शन हमें दिख रहा है कि 20 हो सकता है या फिर इससे अधिक हो सकता है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या है। 90 हमारे पास एक पासे की फलक दी गई है और इसमें पूछा गया है कि ए की फलक के ठीक सामने कौन सा फलक होगा। तो मैंने आपको जस्ट क्या बताया, इस टाइप के इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो उभयनिष्ठ हो, दो पासे को आप उठाइए जिसमें दो कॉमन हो। तो हम यहाँ पे अगर पहले और सेकंड पासे को देखें तो क्या, पहले में क्या दिख रहा है, ए, एफ और यहाँ पे बी। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड में क्या दिख रहा है, ए, सी और ई, दोनों में ए कॉमन हो रहा है तो हम इसको उठा लेते हैं। अगर ए को उठाते तो हम लोग क्या देखें कि जो उठाते हैं उसको क्लॉकवाइज वहाँ से घूमना स्टार्ट करते हैं। तो ए के बाद बी लिखेंगे और बी के बाद एफ लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर ए को उठाते हैं तो ए के सामने तो ए लिखेंगे ही। ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाइए, ए के बाद ई लिखेंगे और यहाँ पे सी लिखेंगे। अब देखिए बी के सामने ई आएगा, एफ के सामने जो कि सी आएगा, तो हम कह सकते हैं एक डी ही बचा होगा ए के सामने डी। ठीक है, इस तरह से अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो आप देखिए पहले पासे और लास्ट पासे को देखिए, दोनों में बी और एफ दोनों पे है लेकिन ए के सामने डी दिख रहा है, तो हम वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं कि ए के सामने डी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी रीजनिंग की क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। हमारे पास क्या लिखा गया, देखिए डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चंस को लिख ही लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 3b - 5 के पावर होल स्क्वायर 2 दिया गया, उसी तरह से 4c - 7 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ये कि 4a + 3b + 4c जो है अंडर रूट में, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको दिखे इस तरह से बराबर में 0, तो आप यहाँ से क्या करो कि इसको उठा करके बराबर में 0 कर लो। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2a - 3 बराबर 0, तो a की वैल्यू यहाँ से 3/2 निकल जाएगी। उसी तरह से b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू 5/3 और c की वैल्यू देखें तो क्या होगा 7/4। ठीक है, अगर हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गई तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जब वैल्यू निकल गई तो हम इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए अगर मैं a को यहाँ पे रखूँगा तो क्या होगा, 4 के साथ गुना होगा तो 2 दूनी के 4 कटेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 × 5/3, तो 3 से 3 खत्म, बचेगा कितना, सिर्फ 5 यहाँ पे बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 से 4 खत्म, 7 बचेगा। तो कितना हो गया ये, 6 × 5 = 11 और 7 18। ठीक है, रूट में 18 और 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3×3 9 9 2 18, 3√2। सही आंसर क्या निकल जाएगा 3√2, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया। सिंपल सी बात है कि अगर कर्ण जो 20 सेंटीमीटर दिया गया और इसकी दो अन्य भुजाओं का अनुपात जो कि मानते हैं कि 4x और ये 3x है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो 400 बराबर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 400 बराबर 25x स्क्वायर, 25 से कटाएंगे तो 25 चौका 100, यानी कि x स्क्वायर बराबर 16 और x बराबर 4। जब x बराबर 4 निकल गया तो ये कितना हो गया, 4 चौका 16 ये हो गया, और इसी तरह से 4 तिहाई 12 ये हो गया। तो दो भुजाएं कितनी हो गई, 16 और 12। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में यहीं पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहा है कि tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, आपको पता होगा। देखिए करते क्या है कि इसको हम तोड़ लेते हैं, जो कि 180 प्लस थीटा के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा अगर इसको तोड़ते हैं तो ये क्या होता है 90 माइनस थीटा होता है, और इसी तरह से 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। और 180 प्लस थीटा जो होता है वो tan cot का घर ही होता है। tan cot यानी कि tan cot दोनों प्लस में होता है, और 180 और 360 में नो चेंजिंग, जो हम साइन होता है वो चेंज नहीं करते हैं। डेफिनेटली ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखिए तो tan 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का घर जो कि tan cot का ही होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट tan थीटा। तो tan थीटा यानी कि 33 डिग्री, और 33 डिग्री की वैल्यू होता कितना है, तो आप कहोगे 1/√3। करेक्ट आंसर 1/√3, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर
94। क्या कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20, यानी कि ए जो है 15 मिनट में भर सकता है, बी उस टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। लेकिन आगे कह रहा है कि जबकि तीसरा एक नल सी जो है वो क्या करता है कि उस टंकी को खाली करता है 25 घंटे में। ये दोनों भरने वाले थे लेकिन ये खाली करने वाला था। तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा बताइए? 15, 20, 25 कैल्शियम हम कहेंगे 300, ठीक है 300। 15 दूनी की 30, ये 20 हो गया इसकी एफिशिएंसी। 15 दूनी की 30, 15 हो गया इसकी एफिशिएंसी। 25 चौका 100, 4 3 12, यानी कि एफिशिएंसी 12, ठीक है। ये दोनों भरने वाले हैं लेकिन ये बेचारा खाली करने वाला है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे के पश्चात सी को बंद किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि 10 घंटे तक तीनों कार्य कर रहे हैं, ये दोनों भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, ये खाली कर रहा है, 10 घंटे तक लगातार ये काम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35, और 35 में से अगर 12 घटा तो कितना? 35 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, जो कि ये 23, लेकिन 10 घंटे तक कार्य हो रहा है, तो यानी कि 230 जो कि काम हुआ। 300 में से 230 तो काम खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि भरना हमें टोटल 300 था और 230 भरा गया, तो अब बचा कितना होगा? 70 भाग बचा है, 70 यूनिट कार्य बचा है, कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सी तो चला जा रहा है, सी बंद किया जा रहा है। देखिए कह रहा है ना कि 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो अब ये सी काम खत्म। अब काम करेगा कौन? अब काम करेंगे दोनों मिलकर के 20 और 15 के इफिशियंसी, यानी कि 35 इफिशियंसी के साथ इस कार्य को खत्म किया जाएगा। तो कितने घंटे में? 2 घंटे में काम खत्म होगा। पहले 10 घंटा ऑलरेडी कर चुके हैं ये दोनों मिलकर के, और 2 घंटा और कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना हुआ? 10 और 2, यानी कि 12 घंटे में इस टोटल टंकी को भराएगा, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप कि आपने ये चीज़ समझा होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गेंद को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गेंदों में ढाला गया है, तो इस प्रकार के कितने गेंद बनेंगे? देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। जब आपसे संख्या निकालना हो इस तरह के एक गोले, यानी कि एक गेंद से दूसरी गेंद बनाई जा रही हो उसको पिघला करके, तो दोनों आयतन को डिवाइड कर दीजिए। अगर हम देखें 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर तो कटेगा ही कटेगा, तो यानी कहने का मतलब कि 4/3 और नीचे का 4/3 पाई से पाई खत्म होगा, तो बचेगा क्या? ऊपर का आर क्यू, नीचे का आर क्यू, दोनों का अनुपात कर लेते हैं। तो ऊपर का जो त्रिज्या था कितना था, यानी कैपिटल आर क्यू अपॉन में स्मॉल आर क्यू, तो ऊपर में देखिए कितना था 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10 × 10, और नीचे कितना हो गया 2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसको कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1000/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000/8, यानी कि 125 गेंदें बनाई जा सकती हैं। संख्या निकल गई बिना किसी दिक्कत के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबर के साथ खेलने नहीं आएगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्यूट करके चल जाओगे, छोड़ दीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8000 रुपये का 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये है। तो आपको पता है कि 3 वर्ष के लिए, मैंने आपको कई बार बताया, 3 वर्ष के लिए जो अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, तो आप कहोगे डिफरेंसेस इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी कि PR/100 का स्क्वायर और 300 प्लस R/, में जो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं 100, ठीक है। ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझदारी बरतनी होगी, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। देखिएगा डिफरेंसेस कितना दिया गया, 61 दिया गया। मूलधन इस क्वेश्चन का 8000 है, मैंने रखा। R हमें निकालना है तो R/100 मैंने रख दिया। स्क्वायर 300 यहाँ पे हो गया, और R मुझे नहीं पता, मैं R को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख करके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा सा जहाँ तक कटता है उसको कटा लेते हैं। 8000, और यहाँ पे देखिए R² को छोड़ देता हूँ, नीचे हमारा 100 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 300 प्लस R, और नीचे हमारा 100, ठीक है। 3 0 से 3 0 खत्म, और 4 दूनी की 8, और यहाँ पे चलो यहाँ पे 4 कर लेते हैं, और यहाँ पे 5, ठीक है। 25 चौका 100, ये कट गया। अब क्या होगा, अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 61 यहीं पे, और 25 × 125 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। 300 प्लस R, अगर अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करके करना चाहोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत पे पड़ेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं करना है। आपके पास ऑप्शंस दिया गया, ऑप्शंस उठाइए। ऑप्शंस क्या है, 5%, 8%,
10% और 6.5%। सबसे पहले हम पहले ऑप्शंस को उठाते हैं। डेफिनेटली आपको पता है कि 5 या परसेंट 10% ही आता है नॉर्मली, उसके बाद हम कुछ और चेक कर सकते हैं। तो पहले 5 उठाएंगे, उसके बाद 10 उठाएंगे। चलो आर की जगह पे मैं 5 रखता हूँ। इस तरफ तो 61 × 125 जो कहते हैं छोड़ते हैं। अगर आर की जगह पे 5 रखते हैं तो 5 × 25 इधर हो जाएगा और यहाँ पे 300 + 5 यानी कि 305 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 61 × 5 305 बिल्कुल सही है। और देखिए इधर 125 है, 25 × 5 125, दोनों तरफ इक्वल आ गया। जब दोनों तरफ इक्वल आ गया तो कह सकते हैं कि करेक्ट हो गया हमारा आर बराबर 5%। अगर आप इसको तोड़ने जाओगे ना तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ करके चल जाओगे कि नहीं करेंगे मैं। तो अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 5%। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने चीज़ को समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मध्यानुपात तथा तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीयक अनुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपको कई बार बता चुका है इस क्वेश्चन को कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। देखिए कैसे करेंगे, मध्य अनुपात तथा तृतीय अनुपात का यूज करते हुए हमें 8 और 20 के तृतीयक अनुपात। तो तृतीयक अनुपात क्या होता है, 2 नंबर के बीच का तृतीयक अनुपात b² a यानी कि 20 × 20 और बटे 8। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन कंप्लीट। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि तृतीय अनुपात तथा 4 और 9 के बीच का मध्य अनुपात। 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का मतलब √AB, और √AB का मतलब 9 चौका 36, √36 करेंगे तो 6 निकलेगा। ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए तो कटाते हैं, 4 दूनी के 8, 5 चौका 20, ये कटाएंगे 10, यानी हमारे पास क्या बचा 10, 5 और नीचे 6, इसको कटाएंगे 3, ये 5, तो कितना आया 25:3। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, यानी कि 3, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, इस तरह से सिंपल सी बात क्या करते हैं कि स्टार्टिंग का और लास्ट का ऐड कर लीजिए, 15 और 3 18, 18/2। औसत निकालने के लिए क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर सकते हैं। और 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा, औसत इसका 9 हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, चलो यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। तो रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि जब रेलगाड़ी किसी खंबे, किसी पोल या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन जो है वो खुद की लंबाई को ही पार करता है, उसमें कुछ भी करना नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि 180 मीटर को वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करेंगे। तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ मीटर प्रति सेकंड में, 5/18, 18 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 का हम खत्म करते हैं और इसको करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, चलो 8 ये कर लेते हैं, ये आपका 9 हो गया। और इस तरह से इसको करेंगे तो ये आपका 4 और ये आपका 9, यानी कहने का मतलब 81/20। और 81/20 का मतलब 20 चौक 80, 4 पॉइंट कुछ आना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आ रहा है, 4.05 करेक्ट आंसर होगा। इतना सेकेंड में वो पार कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न कह रहा है कि यदि सफ़ेद गेंदों की संख्या 20, यानी कि वाइट हमारे पास 30 दिया गया है, 30 है, और जो ब्लैक है, ब्लैक कलर के गेंदों की संख्या 20 है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 50 गेंदे हैं। उसमें से एक गेंदे या छांदित लेने पर उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद जो कि सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता हमें बताना है। तो देखिए एक गेंद निकालना है तो कुछ भी करना नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया कि सफ़ेद निकालना 30C1 कर सकते हैं और टोटल 50C1। ठीक है, इतना ना, इसको आप तोड़ो चाहो तो आप फैक्टोरियल मेथड का यूज़ करके तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक ही बात है। तो आपका देखिए मैंने वो कई बार बताया कि जब आपको 1 पे काम करना होता है तो आप डायरेक्ट उसको क्या करो कि 30 ही लिखो और नीचे आपका 50 लिखो। तो कतक ये कटेगा तो कितना 3/5, और 3/5 ऑप्शंस में देखिए नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की मैथ्स के क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह की आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।